तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेंटुरिया स्टडी में। और आज के क्लास में हम कोई सिलेबस नहीं पढ़ाने आए हैं। आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक्स रहेगा सिलेबस से हटकर, जैसे कि आप लोगों को पता है। और आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, या आज के टॉपिक में हम आपको बताने आए हैं कि हमारे जो भारत में, हमारे राज्य में, हमारे आसपास एक नई प्रकार की बीमारी आई हुई है जिससे बच्चों को बचना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। कौन सी बीमारी? तो आँख, यानी आँख का आना या आँख में इन्फेक्शन, ठीक है ना। आँख में इन्फेक्शन, आँख का जलना। देखिए ये बीमारी खासकर बच्चों में देखी जा रही है। इस बीमारी के लिए कोई एज नहीं है, उम्र निर्धारित नहीं है। ये खासकर बच्चों में हो रही है, ठीक है ना। बच्चों में होने वाली ये कॉमन बीमारियां है। अभी के समय में ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। लगभग भारत में ये 30 से 40% के आसपास फैल चुकी है। और इसने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अपने अंदर में लिया है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। आज हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऐसा केस हमने देखा, तो मैंने सोचा कि आप सबको, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी गार्जियन हैं, उनको थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए कि ताकि वे पहले से इससे बचने की कोशिश करें। ये बीमारी एक प्रकार से देखा जाए ना तो छुआछूत की बीमारी के जैसी है, कोरोना जैसे था ना उस टाइप की बीमारी है, ठीक है ना। आँखों का ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से ही होती आ रही है बीमारी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा संक्रमण जो है फैल रहा है। इस कारण से हमने सोचा कि आपको इसके बारे में बताएं। देखिए इस बीमारी में इस बीमारी के लक्षण क्या है? तो इस बीमारी में आँख में एकाएक जलन होना। ये बीमारी देखिए ऐसा जो नहीं कि अभी सही है, हम कुछ समय के बाद हो सकता है हमें भी। तो इसके लिए आपको ऐसे पेशेंट के संपर्क में, मतलब आप आएंगे तो आपको होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, स्कूल वगैरह जितना है ना, स्कूल में बच्चों में क्या होता है कि एक बच्चा का हुआ ना, उससे दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे, इससे बहुत सारे बच्चों का ये संक्रमण हो रहा है, ये बीमारी हो रही है। और वो बच्चे जब घर पर आएंगे ना, तो उन बच्चों के माध्यम से घर के पेरेंट्स या घर के जो और भी लोग हैं, उनको भी यह बीमारी होने की संभावना है और हो भी रही है, ठीक है ना। तो उनको इन सब चीज़ों से बचना है, ठीक है ना। आप लोग देखिए इसके लक्षण क्या है बता देते हैं, उसके बाद इसके उपाय समझेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कैसे इससे बचेंगे। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है भाई आँख में जलन होना। अब जो नहीं कि एक आँख में आए, ज़्यादातर एक आँख में आता है, फिर एक के अलावा दोनों आँख में भी एक साथ आ सकता है, कई प्रकार से आता है। आँख में जलन होना, आँखों का लाल हो जाना, लाल यहाँ से होगा, धीरे धीरे लाल होते जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। कुछ इसका घरेलू उपचार भी हम आपको बताएंगे जिससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आँखों का फूलना, या आँख नीचे से आपका फूलने लगेगा, आँखों में जलन पैदा होना, और इस आँख के कारण पूरे शरीर का भारीपन होना, यह इसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है ना। और यह बीमारी यदि ये बीमारी किसी को हो गई, मुझे हो गई, तो मेरे संपर्क में जो भी आएगा उससे होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो स्कूल में खासकर देखा गया कि बहुत सारे बच्चों को ये बीमारी हो गई है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। जब वो एक बच्चे घर पर जाएंगे तो उनके पेशेंट, उनके घर के लोगों को भी ये बीमारी हो रही है, ठीक है ना। आँखों का संक्रमण। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जिसको भी हो गई है उसके लिए तो थोड़ा बहुत इलाज की ज़रूरत है। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब राहत होने लगता है, ठीक है ना। और जिसको नहीं हुई है वे ध्यान देंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे। मेरे पूरे बैच में अभी तक एक बच्चा को हुआ है, ये बीमारी हुआ है, अभी पूरे बैच में किसी को नहीं हुआ है। तो मैं उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूं ताकि आप लोग इससे बच सकें, ठीक है ना। यदि आप लोग स्कूल अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना, तो उसके लिए आप चश्मा का इस्तेमाल कीजिए, चश्मा अनिवार्य कर दीजिए। भाई चश्मा लगाकर ही रहना है, चश्मा लगाकर जाना है, चश्मा निकालना नहीं है, ठीक है ना। चश्मा आँख में रहेगा ना तो ये बीमारी के फैलने की कम चांसेज हो जाएंगे। इसके अलावा आँखों को अच्छी तरह से साफ करते रहिए। तीसरा कि आँख आप धूल कण वाले जगहों पर ज़्यादा ना जाए, इसके जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वह धूल कण वाले जगहों पर घूमते रहते हैं,
ठीक है ना। तो इससे बीमारी को बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो उन जगहों से आप बच्चे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आप गर्मी वगैरह इन सब चीज़ों से या उन वैसे जगह जहाँ पर ये बीमारी फैली हुई है उससे थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है ना। ये मतलब थोड़ा सा उपाय करके हम लोग इस संक्रमण को बचा सकते हैं, ठीक है ना। चश्मा का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। आप कॉलेज, स्कूल, कोचिंग कहीं भी जा रहे हैं तो अभी चश्मा के कुछ समय के लिए चश्मा का इस्तेमाल कीजिए। इससे जो संक्रमण बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है ना। यह हो गया। दूसरा चीज़, मान लीजिए परिवार में किसी को हो गया तो उससे तो दूर नहीं रख सकते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको भाई उससे दूर रहेंगे, उससे नहीं टच करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कहने का अर्थ हुआ है कि थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए, दूसरे को छोड़िए, अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है ना। अब इसके लिए ना क्या कर सकते हैं, देखिए जिसको हो गया है संक्रमण वह क्या करे ना कि जो फिटकिरी है ना, फिटकिरी को जल में डुबाकर आँख में डालिए। तो आप लोग फिटकिरी का थोड़ा बहुत यूज करके फिटकिरी को देखिए पानी में डालकर ना उसे निकाल कर आँख में उसका पानी 1-2 बूंद डाल दीजिएगा ना, थोड़ा सा जलन बहुत ज़्यादा होगा, आसानी, लेकिन इससे थोड़ा सा राहत मिल जाएगा और लाली जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग मेडिसिन भी ले सकते हैं डॉक्टर से, और ज़्यादा हो गया ना तो डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग सुरक्षित रहिए। इन सब संक्रमण से, आँखों के संक्रमण से बचना है, ठीक है ना। और हो सके तो आप लोग चश्मा का प्रयोग कीजिए। स्कूल कॉलेज कहीं भी जाइए तो चश्मा लगा कर जाइए भाई, आँखों को संक्रमण से बचाना है, नहीं तो आप लोग का 2-3 दिन ऐसे ही। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे विशेषकर ध्यान देंगे। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका 2-3 दिन भी गया ना समझिए बहुत सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण था कि मैं उन बच्चों को, उन नागरिकों को बचा सकूं इन संक्रमण से, क्योंकि ये अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ये भारत के लगभग 30 से 40% जनता इससे परेशान हो गई है। आप लोग भी बचे रहिए, ठीक है ना। चलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते